हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिक स्टडी सेंटर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक स्टडी सेंटर के ऑनलाइन क्लासेज में। ये चलिए आपकी कक्षा 8 की मैथ की क्लास, जिसमें आज हम पढ़ने वाले आपका अभ्यास 13B। अभ्यास 13B में जो हम पढ़ रहे हैं वृत्त और चक्री चतुर्भुज पढ़ रहे हैं। वृत्त और चक्री चतुर्भुज पढ़ रहे हैं। तो 13B में जो आज हमको पढ़ना है वो देखिए कुछ ऐसा है कि किसी वृत्त की समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण आंतरित करती हैं। और दूसरा पहला पॉइंट देखिए, यही दोनों पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है और ये दोनों पॉइंट हर क्वेश्चन मतलब जितना क्वेश्चन लगे सब में पूछा जाएगा और कंपटीशन में भी ऐसी चीजें आती हैं। और देखिए दूसरा क्या, किसी वृत्त में जो जीवाएं केंद्र पर समान कोण आंतरित करती हैं वे समान होती हैं। अभी समझेंगे कैसे, ये तो लिख दिए हैं लेकिन समझना है ना। फिगर से अगर आप दिमाग में समझेंगे तो आपको सब याद हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं और उसी में हम आपको समझा भी देंगे, ठीक है ना। चलिए देखिए 13B का सबसे पहला क्वेश्चन, पहले फिगर बनाते हैं, क्योंकि अगर आपको फिगर समझ में आ गया तो आपको सब समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए फिगर कुछ ऐसा है, यहाँ पे केंद्र है, ठीक है, केंद्र है और कितने 3 वृत्त बने यहाँ पे। ये ऐसे बना है, ऐसे ऐसे ना कुछ। देखिए आपके पास बुक है तो आप बुक में देख सकते हैं। एक ऐसे भी है ना दोस्तों, और एक और है कुछ इस तरीके से। अभी हम समझा देते, एक बार समझाएंगे बस, उसके बाद आपको कभी समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सब समझ में आ जाएगा। देखिए जो नाम दिया गया है इधर, ये O है, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, और दिया गया है सॉरी ABCD ऊपर वाला है दोस्तों, सॉरी AB हो गया, इसका नाम C है, इसका नाम D है। और क्या दिया गया है QP, मतलब ये P है और ये वाला Q है। और कोण कौन सा दिया गया है, कोण ये दिया गया 65 डिग्री, 65 डिग्री। ये आपका हो गया क्वेश्चन। क्या हो गया क्वेश्चन, दिख रहा है दोस्तों, दिख रहा है ना। ठीक, क्वालिटी बढ़ा लीजिए थोड़ा। कुछ बच्चे कहते हैं कि मतलब साफ नहीं, धुंधला दिख रहा है। तो दोस्तों आप क्वालिटी अगर आप बढ़ा लेंगे तो आपको पूरा एकदम साफ साफ दिखेगा, ठीक है। चलिए अब जो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन ऊपर आपका आ रहा है, वहां देखिए क्वेश्चन कह रहा है 5-13.16 में O वृत्त का केंद्र है। O जो है वो क्या है, वृत्त का केंद्र है। और क्या कह रहा है, इस वृत्त की 3 जीवाएं AB, PQ, CD इस प्रकार खींची गई है कि AB, PQ और CD, देखिए इस प्रकार खींची गई है कि AB बराबर PQ बराबर CD है, ठीक है। यही ध्यान दीजिएगा, यही चीज समझाना है। हाँ CD है, ठीक है ना। फिर कोण AOB 65 डिग्री, कोण AOB बराबर कितना 65 डिग्री। ध्यान दीजिएगा 65 डिग्री है, कोण को डिग्री में ही दर्शाया जाता है। तो कह रहा है कोण POQ एवं कोण COD के मान क्या होंगे। कोण POQ बराबर कितना होगा और कोण COD का मान कितना होगा, ठीक है ना। COD का मान कितना होगा दोस्तों। अब जो चीज समझना है पहले उसको समझिए। क्वेश्चन तो आपका हो गया, पढ़ चुके, इतना चीज दिया गया, ये दोनों का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले किसी वृत्त की समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण आंतरित करती हैं। समान जीवाएं केंद्र पर क्या करती है, समान कोण आंतरित करती हैं। यहाँ चाहे हम लोग लिख के सीधा आंसर लिख सकते हैं। देखिए इसमें जो कह रहा है AB बराबर PQ, PQ बराबर CD, मतलब आप अगर देखेंगे तो दोस्तों आपका AB मतलब इसके बराबर ये भी है और ये भी है। ये दोनों मतलब तीनों क्या है, बराबर है, एक दूसरे के बराबर है। और जब बराबर है तो क्या है, किसी वृत्त की समान जीवाएं, तो ये समान जीवाएं है कि नहीं, सब जीवा ही तो है। तो समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण आंतरित करती है और कोण ही तो पूछा है। तो जब 65 डिग्री होगा तो ये भी 65 डिग्री, ये भी 65 डिग्री होगा कि नहीं, क्योंकि किसी वृत्त की समान जीवाएं केंद्र पर क्या करती है, समान कोण आंतरित करती हैं। क्या समान कोण आंतरित करती है, 65 डिग्री दोनों हो जाएगा। अगर आप लिखना चाहें तो यहीं पे आप लिख सकते हैं किसी वृत्त की समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण आंतरित करती हैं। समान कोण अंतरित करती है, इसका मतलब हम लोग क्या लिखेंगे, थोड़ा सा और इसके बारे में लिखेंगे। तो हम लिखेंगे AB बराबर PQ बराबर CD, ठीक है ना। AB बराबर PQ बराबर CD। यहाँ आप चाहे हल भी लिख सकते हैं, लिख दीजिए हल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लिखिए मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। AB बराबर PQ बराबर CD।
मतलब ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये सब क्या है आपस में बराबर है। तो वृत्त की समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं। तो ए बी समान है, पी क्यू समान और सी डी समान, ये सब क्या है आपकी जीवा ही तो है, जीवा है ना। और जीवा सभी जीवा क्या है समान है। तो जब सभी जीवा समान है तो दिया है कोण ए ओ बी, कोण ए ओ बी बराबर क्या होगा, ए ओ बी बराबर हो जाएगा पी ओ क्यू, क्या हो जाएगा कोण पी ओ क्यू हो जाएगा। और इसी के बराबर क्या होगा कोण सी ओ डी पूछा ना, कोण सी ओ डी, ये तीनों कोण क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। अब हमको जो कोण पूछा पी ओ क्यू पूछा है, तो कोण पी ओ क्यू बराबर कितना हो जाएगा 65 डिग्री हो जाएगा। कितना दोस्तों 65 डिग्री। ऐसे ही कोण सी ओ डी बराबर कितना हो जाएगा 65 डिग्री हो जाएगा। यही दोनों आपका क्या है आंसर है, ठीक है ना, यही दोनों आपका आंसर है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 समाप्त हुआ। क्या हो गया समाप्त हो गया पहला। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर, चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, कह रहा पास चित्र में 13.17 में ओ वृत्त का केंद्र है। तो दोस्तों ओ वृत्त का केंद्र है। और क्या कह रहा है, यदि कोण ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डी, देखिए ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डी, मतलब ये कोण और ये कोण दोनों बराबर हैं, बराबर, ये चीज ध्यान दीजिएगा, कोण बराबर हैं, ठीक है, पॉइंट मिल गया। जीवा ए बी बराबर 2.5 सेंटीमीटर, ए बी बराबर ये जो माप दिया गया इसका ए बी बराबर 2.5 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक का कितना है 2.5 सेंटीमीटर का जीवा। अब एक चीज ध्यान दीजिए, कह रहा सी डी बताइए, सी डी। तो आप एक बात बताइए, किसी वृत्त की समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं। तो जब ये कोण बराबर है तो लिखेंगे कोण, देखिए ब्लैक से लिखते हैं दोस्तों, लिखेंगे कोण ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डी। ये दिया है ना, किसी वृत्त की जो, देखिए क्या कह रहा है कि जो समान जीवा वृत्त पर समान कोण अंतरित करती है, तो कह रहा है तो कोण जो है, देखिए जो कोण रहेगा ये भी तो कह रहा है कि किसी वृत्त में जो जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हुए समान होती है, समान कोण अंतरित करती हुए समान होती है। तो ये देखिए समान कोण अंतरित कर रहा है ना, देखिए ये कोण दोनों बराबर है। जब ये कोण और ये कोण दोनों बराबर होगा, मतलब ये वाला और ये वाला दोनों बराबर होगा, तो ये ए बी भी बराबर होगा किसके सी डी के बराबर होगा कि नहीं, होगा ना। और ए बी का माप कितना दिया गया दोस्तों 2.5 सेंटीमीटर दिया गया ना, तो लिखेंगे ए बी बराबर 2.5 सेंटीमीटर, अतः सी डी बराबर क्या हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों। लिखेंगे क्या आपको लिखना है, किसी वृत्त में जो जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं वे समान होती हैं, जो समान कोण अंतरित करती है वे क्या होती हैं समान होती है। तो समान कोण अंतरित कर रही ना, ये जीवा यहाँ पे समान कोण, यहाँ पे समान कोण, क्योंकि देखिए यहाँ पे 2.5 है, तो ये भी कितना आ गया हमारा, ये भी हमारा कितना आएगा 2.5 सेंटीमीटर ही आएगा, तभी ना समान कोण अंतरित करेगा। ये वाला जो कोण अंतरित कर रहा है इसी के समान तभी तो होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर, दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है बिंदु ओ वृत्त का केंद्र है, बिंदु ओ वृत्त का केंद्र है। और कह रहा है वृत्त के अंतर्गत एक वर्ग ए बी सी डी बनाया गया। हाँ, तो ए बी सी डी एक वर्ग है, लिखेंगे वर्ग ए बी सी डी क्या है वर्ग है। ध्यान से देखिएगा, जो कह रहे हैं एकदम बढ़िया समझिएगा, वर्ग है। फिर कह रहा है वर्ग की भुजा वृत्त के केंद्र पर कितने अंश का कोण अंतरित करती है। वर्ग की भुजा वृत्त के केंद्र पर, मतलब ऐसे 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 और ऐसे कितने अंश का कोण अंतरित करती है। भुजा मतलब यही ना, अच्छा वर्ग की सभी भुजा क्या होती है बराबर होती है, क्या होती है बराबर, तभी उसको वर्ग कहते हैं। मतलब ये वाली भुजा बराबर, ये वाली भुजा बराबर, ये बराबर, ये तीनों चारों भुजा क्या है बराबर है। और जब चारों भुजा बराबर है तो कोण भी समान अंतरित करेगा कि नहीं, क्योंकि देखिए क्या कह रहा है, किसी वृत्त की समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं, तो सभी जीवा समान है ना। तो देखिए लिखेंगे यहाँ पे ऐसा भी लिखा जा सकता है ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए लिखा जा सकता है ना, क्योंकि क्या है वर्ग है। ये हो गया, इतना भी लिखा जा सकता है। अब एक चीज और लिखा जा सकता है क्या, क्योंकि ये कोण जितना कोण बनेगा ये सभी कोण क्या होगा समान होगा। तो चलिए लिखते हैं कोण ए ओ बी बराबर कोण बी ओ सी, और इसी के बराबर कोण लिखेंगे आगे यहाँ पे लिख देंगे बराबर कोण
COD बराबर कोण DOA। ठीक है दोस्तों, सारे कोण भी बराबर हो गए। अब जब कोण बराबर हैं और क्या कहते हैं भुजा भी बराबर है, सब कुछ बराबर ही है, तो फिर देखिए अगर कोण बराबर है तो पूछा है कितने अंश का कोण आंतरित करेगा। तो एक बात बताइए, पूरा मिला के कितने अंश का होता है? 360 डिग्री का होता है। कितने का? 360 डिग्री का। तो लिखेंगे 360 डिग्री बटे, और कितनी भुजाएं हैं? 4 भुजाएं। कितनी? 4 भुजाएं, तो बटे 4 लिखेंगे। ठीक है ना। और इसको और तरीके से भी लिख सकते हैं। देखिए तरीके से कैसे लिखेंगे? भुजाओं द्वारा अंतरित कोण बराबर, कोण बराबर क्या है? 360 डिग्री बटे 4, 4 भुजाएं ना, 4 से काटिए, 4 9 36, 90 डिग्री आ गया। तो लिखेंगे 90 डिग्री, मतलब कितने अंश का कोण आंतरित करती है? 90 डिग्री का कोण आंतरित करती है। यही हमारा आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर आपका 3 भी कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जितनी भुजा रहती है ना दोस्तों, उसी से 360 को भाग कर देते हैं। अगर रेगुलर पॉलीगन है तो रेगुलर मतलब क्या कहते हैं, सब कुछ समान है तब, ठीक है ना, तब क्या करते हैं? भाग कर देते हैं। तो जैसे 360 था तो 4 भुजाएं होती है वर्ग में और सभी भुजाएं बराबर थी, तो 4 से भाग कर दिए, कितना गया? 90। मतलब प्रत्येक भुजा केंद्र पर कितने अंश का कोण आंतरित कर रही है? 90 डिग्री का कोण आंतरित कर रही है। ठीक है, तो देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन। ये मत भूलिएगा, जितनी भुजा रहेगी, अगर रेगुलर पॉलीगन रहेगा तो क्या करेंगे? 360 से जितनी भुजा रहेगी उससे भाग कर देंगे। ठीक है ना। और अगर कोण दिया रहेगा तो भी अभी देखिए अगला वाला क्वेश्चन वैसे ही है। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एक वृत्त के अंतर्गत एक समबाहुभुज बनाया गया है। एक वृत्त के अंतर्गत एक समबाहुभुज है। समबाहुभुज किसे कहते हैं? जिसकी सभी भुजा क्या हो? एकदम बराबर हो, समान हो सारी भुजाएं। ठीक है ना। और सभी कोण जो हो, उनके बीच के कोण भी क्या हो? समान हो। उसी को क्या कहते हैं? समबाहुभुज कहते हैं। रेगुलर पॉलीगन बोलते हैं उसको। ठीक है, समबाहुभुज बनाया गया है। यह समबाहुभुज की प्रत्येक भुजा वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित करती है। अगर प्रत्येक भुजा 60 डिग्री का कोण आंतरित करती है तो समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी है? तो लिखेंगे समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या, लिखेंगे समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या बराबर, समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या क्या करेंगे? कुल कोण बटे एक कोण द्वारा, एक भुजा द्वारा आंतरित कोण, क्या करेंगे? कुल कोण। संपूर्ण कोण क्या होता है? 360 डिग्री बटे एक भुजा द्वारा। देखिए प्रत्येक भुजा ना, तो प्रत्येक भुजा द्वारा केंद्र पर आंतरित कोण, प्रत्येक मतलब हर भुजा कितना? 60 डिग्री का। तो प्रत्येक भुजा का इधर नीचे लिख देते हैं 60, 0 से 0 कैंसिल करते हैं, 6 से 6 चला के 36, लिखेंगे 6 क्या आ गया? 6 भुजा। देखो समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी आएगी? 6। अतः समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या बराबर 6। आंसर क्या आ गया? 6 आ गया। ये आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। आपका अभ्यास 13 भी समाप्त हो गया। उम्मीद करते हैं कि पूरा क्वेश्चन समझ में आएगा। दोस्तों इस पूरे अभ्यास में कुछ भी नहीं था, सिर्फ इतना ही था कि आपको किसी वृत्त की समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण आंतरित करती हैं। वृत्त की अगर समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण आंतरित करेगी, दूसरा किसी वृत्त में जो जीवाएं केंद्र पर समान कोण आंतरित करती हैं वे समान होती हैं। वही चीज अपोजिट बोला गया है। ठीक है ना। अगर ऐसे हम बता दें एक बार कि ऐसे है, यहाँ पे ये लीजिए, अगर एक और यहाँ बना देते हैं। चलिए अब अगर हम बोल दें कि ये जीवा समान है, ये जीवा दोनों समान है, तो दोस्तों अगर ये जीवा समान है ना, तो ये जो कोण होगा, ये दोनों का कोण क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है ना, दोनों कोण बराबर होगा। अब इसी का जस्ट अपोजिट क्या होता है कि अगर ये कोण बराबर है, ये वाला दोनों कोण बराबर है, तो ये जीवा भी क्या होगा? बराबर होगा। बस यही इतना तो इसमें था। तो ये आपका हो गया समाप्त। उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर भी आप तक पीछे वाला वीडियो नहीं देखे, पीछे आप पाठ नहीं पढ़े हैं, तो जाइए एक एक पाठ आप खोज के यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अगर खोजने में दिक्कत आ रही है तो YouTube पे जाइए, लिखिए, आप अपने अभ्यास का नाम लिखिए और पीछे लिख दीजिए यूनिक स्टडी सेंटर। आपको तुरंत पूरा का पूरा वीडियो मिल जाएगा। और एक एक क्वेश्चन हमने बता के रखा है, एक भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं है, ताकि आपको पूरा का पूरा सोल्यूशन और खूब आसानी से आपको समझ में आ जाए।
चाहे जितना बड़ा वीडियो बना है, हमने सारा वीडियो बनाया है ताकि आप खूब आसानी से समझें। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे आपके अगले अभ्यास में, अभ्यास 13C में। तब तक के लिए वीडियो पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय, टेक केयर।